हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि एसपीडी बुक अपन इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आज जो है आपको पेज नंबर 201 से स्टार्ट हुआ क्लास, और इसमें अपन लोग जो भी एसपीडी बुक में मॉडल सेट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये समान अपन सभी क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना, इसे अच्छे से वीडियो को देखिएगा, पूरा गौर से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो कौन है, ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका आंवला। ठीक है, विटामिन सी जो कि सबसे प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, ये बताना, यानी कि गुर्दा का जो प्रमुख कार्य है मानव शरीर में वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरीर से बेकार जो द्रव्य रहता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन करता है, गुर्दा करता है। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, तो रतौंधी नामक जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो क्या है, तो राइबोसोम पादप का भूमिगत जो प्रारूप है वह कौन है, तो तना है। कौन है, तना। नेक्स्ट है, चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर के द्वारा आविष्कार किया गया था। किसको, चेचक की टीका का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होते हैं। ठीक है, चलिए, और इस सीरीज में फ्रेंड्स इसमें मॉडल सेट में लगभग टोटल जो दिया है वो लगभग 250 मॉडल सेट क्वेश्चन है। ठीक है, 250 मॉडल सेट है, इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें आपको रिवीजन भी होते रहेंगे और बहुत सारे नए क्वेश्चन भी आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी रिवीजन कीजिएगा पीडीएफ से, यहाँ से भी कुछ रिवीजन हो जाएंगे और नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो तैयारी है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी कि हड्डी है तो कौन है, तो फीमर जो कि सबसे लंबी अस्थि है कौन से शरीर में। ठीक है, और यह जांघ में पाया जाने वाला हड्डी है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है, जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है, ये बताना। तो सबसे मजबूत जो हड्डी होता है वो जबड़े की हड्डी होते हैं। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार यह धड़कता है। नेक्स्ट है, खून का रंग लाल होता है, तो खून का जो रंग है वो लाल होता है, तो किसके कारण होता है ये बताना। तो हीमोग्लोबिन के कारण यह लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन यौगिक है तो किसका यौगिक है हीमोग्लोबिन, तो यह प्रोटीन का यौगिक है। किसका है, प्रोटीन का। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है, यानी कितने दिन तक इसका जीवन काल रहता है। लाल रक्त का यानी आरबीसी का तो 120 दिन रहते हैं, और 3 से 4 दिन जो जीवन काल रहता है वो डब्ल्यूबीसी की रहता है। ठीक है ना, यानी कि व्हाइट ब्लड जो रहता है उसका 3 से 4 दिन जीवन काल रहता है। नेक्स्ट है, रुधिर का थक्का जमने में सहायक जो होता है वो कौन होता है, तो यह विटामिन के होता है। नेक्स्ट है, रुधिर का तरल भाग है तो क्या है, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है तो रक्तदाता में सर्वदाता यानी कि सभी को डोनर जो यानी कि दे सकते हैं वो है ग्रुप ओ वाले हैं, और सर्वग्राही यानी कि सभी को ग्रहण करने वाला तो कौन है, तो ए बी ग्रुप है। ठीक है, तो सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पित्त स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित किसके द्वारा होता है, तो यकृत के द्वारा पित्त को स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, तो 120/80 होता है। नेक्स्ट है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है, तो किडनी यानी कि वृक्क करता है। ठीक है, इसे गुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो किसका है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा है जो कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो कुत्ता को काटने से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग जो कि पागल कुत्ता को काटने से होता है। नेक्स्ट है, वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी का संबंध किससे है, तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें, वायरोलॉजी में। नेक्स्ट है, खून का थक्का नहीं जमता है तो कब नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग में। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो रोग है यह हीमोफीलिया रोग में खून जो है वो थक्का नहीं जमता है। ठीक है ना, और खून अधिक स्राव होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट है, ट्राइकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ट्राइकोमा और ग्लूकोमा दोनों का दोनों जो रोग है यह संबंधित है, आंख से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब मॉडल सेट 2 की ओर। ठीक है, मॉडल सेट 1 आपका समाप्त हुआ, 2 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का है। किसका है, तो मलेरिया रोग का जो परजीवी है यानी पैरासाइट है वो कौन है, तो प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट है, पोजिट्रॉन किसका प्रतीकन है ये बताना है, तो पोजिट्रॉन जो प्रतीकन है वो इलेक्ट्रॉन का है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन है, तो मूली हो गया,
मूली, गाजर, शकलकंद, ये सभी के सभी जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है तने के रूपांतरण का उदाहरण कौन है? तो तने का रूपांतरण का उदाहरण है जैसे कि आलू, अदरक और प्याज, ये तीनों याद रखिएगा जो कि तने के रूपांतरण का उदाहरणों के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, यानी कि आलू, अदरक, प्याज जब अपन लोग खाते हैं तो अपन लोग क्या खाते हैं? उसके तना खाते हैं। ठीक है ना। आलू खा रहे हैं मतलब आप तना खा रहे हैं। ठीक है। जड़ में मतलब मूली, गाजर, शकलकंद, ये सभी अपन खाते हैं, इसका मतलब है कि अपन जड़ खा रहे हैं। ठीक है ना। किसी पौधा का जड़ खा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे इस रूप में। नेक्स्ट है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो किस में होता है? तो पालक के पत्ते में सर्वाधिक मात्रा में लौह पाया जाता है, यानी लोहा पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितना होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो किसके द्वारा? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। किसमें? हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? तो टोटल जो गुणसूत्र होते हैं मानव में 46 और जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा यानी कि 23 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। तो रक्त कणिका है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में बनती है तो किसके द्वारा बनता है? तो इंसुलिन जो बनता है वो अग्नाशय के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है पीट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो पीट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है दो प्रमुख वंशानुगत रोग है तो कौन कौन है? तो वंशानुगत रोग यानी वंश से चलने वाला ही रोग है, जैसे कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांधता और हीमोफीलिया। ठीक है। हीमोफीलिया और वर्णांधता जो रोग है वो दोनों को दोनों क्या? वंशानुगत रोग है। ठीक है ना। यानी कि वंशज बाई वंशज चलते रहता है यह रोग। ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो वंशानुगत रोग का नाम ये है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो किसके द्वारा होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट है मछलियाँ सांस लेती है तो मछली जो है वो सांस किसके द्वारा लेती है? तो यह गिल्स के द्वारा लेता है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? तो गाजर जो कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जठर रस में पाया जाता है तो जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? जठर रस में। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कौन कौन होते हैं? तो लाइकेन के जो सहजीवी होते हैं वो कवक और शैवाल होता है। क्या होता है? कवक और शैवाल होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम उसे टाइलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे टाइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है तो कौन है? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व को लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है तो किसके द्वारा? तो छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, उसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था ये बताना है। ठीक है। तो भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था तो कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है ना। और यह 1984 में यह घटना हुए थे। ठीक है। कहाँ हुआ था? भोपाल में। ठीक है ना। तो भोपाल गैस कांड इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 3 की ओर। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो किसे कहते हैं? कार्बोनेडो। ठीक है। कार्बोनेडो को क्या बोलते हैं? तो इसे काला हीरा बोलते हैं। और काला शीशा किसे बोलते हैं? तो ग्रेफाइट को बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है शरीर में सबसे छोटी अस्थि है तो कौन है? तो स्टेपिस जो कि कान में पाया जाता है। स्टेपिस जो कि कान की हड्डी है। ठीक है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रीनल को कहते हैं। किसको बोलते हैं? एड्रीनल को बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है तो लाल रंग में सबसे अधिक होता है। किसमें? प्रकाश रंग होता है, प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो सबसे अधिक होता है किसमें होता है? लाल रंग में होते हैं। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट है द्रवित पेट्रोलियम गैस है तो कौन कौन है? द्रवित पेट्रोलियम गैस तो यह ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, उसे द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। ठीक है। यानी एलपीजी उसे बोलते हैं। ठीक है ना। एलपीजी। ठीक है। द्रवित यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए है तो क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल कौन है? तो डीएनए और आरएनए दोनों को दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट है मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है।
नेक्स्ट है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर यह निर्भर करता है, ना कि स्त्री के। ठीक है, तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है यानी कि बच्चे होते हैं तो उसमें लिंग का जो निर्धारण होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो यह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर में, ठीक है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, तो लगभग 639 है। नेक्स्ट है आगे शरीर का सबसे कठोर तत्व है तो कौन है, तो एनामिल जो कि दांत की हड्डी है। ठीक है ना, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व यह है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो शुतुरमुर्ग, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है तो कितनी होती है, तो खोपड़ी में टोटल 8 अस्थि यानी कि हड्डी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो जीन के संश्लेषण से संबंधित जो व्यक्ति उनका नाम है हरगोविंद खुराना है। नेक्स्ट है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो बुल्फिया जो कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है। नेक्स्ट है पुरुष से जीन संगठन होता है, तो पुरुष से जीन संगठन कौन कौन होता है, तो X और Y होता है, यानी कि पुरुष में जो यह संगठन पाया जाता है किसमें, X और Y पाया जाता है जीन। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो यह जल के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, जल के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो कौन आवश्यक गैस होता है, यानी इंपॉर्टेंट गैस कौन है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि महत्वपूर्ण गैस है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है तो किसकी कमी से होता है, ये बताना, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो कौन है, तो पौधे का मुख्य जो प्रकाश संश्लेषी अंग है उसे पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पत्ती। नेक्स्ट है ब्रांकाइटिस एक रोग है जो संबंधित है, तो कृत्रिम हृदय से संबंधित है ब्रांकाइटिस। ठीक है, ब्रांकाइटिस जो रोग है वो किससे संबंधित है, कृत्रिम हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो क्या पाता है, तो 22+22 पाता है। क्या पाता है, 22+22। ठीक है ना, तो एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम किस प्रकार का क्रोमोसोम पाता है, तो 22+22 पाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आगे, क्योंकि 22 जो गुणसूत्र होता है, 22 जो जोड़े होते हैं वो दोनों में, महिला में और पुरुष में दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि X और X होते हैं। ठीक है, X दोनों में होता है 22। जो 23वां जो पुरुष में पाया जाता है गुणसूत्र और X और Y पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो 23वां गुणसूत्र जो पुरुष में होता है वो X और Y पाया जाता है, जबकि महिला में जो गुणसूत्र टोटल होते हैं वो कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल X ही पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं मॉडल सेट नंबर 4 की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है मॉडल सेट नंबर 4 का। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो किस में पाया जाता है, तो मूत्र में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन का एक उदाहरण कौन है, तो एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम एक उदाहरण है किसका, पेप्सिन का। नेक्स्ट है दूध में नहीं पाया जाता, तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो विटामिन C जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है टॉक्सिन है, तो क्या है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है, तो एक जहरीला पदार्थ। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है तो किसके द्वारा, एमिनो अम्ल से होता है। ठीक है, तो एंजाइम की जो रचना होता है वो एमिनो अम्ल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, तो विटामिन D जो कि फल और सब्जी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया का परजीवी कौन है, तो यह होता है मादा एनोफिलीज मच्छर जो कि मलेरिया का परजीवी है यानी कि पैरासाइट है। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो क्या होता है, तो विटामिन C होता है। ठीक है, तो मानव मूत्र में जो उत्सर्जित होता है वो विटामिन C होता है। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, तो उसे कैसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैसिन। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में चैम्बर यानी कि कक्ष होते हैं, तो कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक में 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, उसे क्या बोलते हैं, उसे पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, कैल्शियम। ठीक है, आगे कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो कौन है, तो DNA होता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है जिसे क्या बोलते हैं, इसे DNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DNA। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है उसे DNA कहते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिका के नियम का जन्मदाता है, तो कौन है, ग्रेगरी मेंडल है। नेक्स्ट है किसान का परम सहायक कौन है, तो केंचुआ जो कि किसानों का मित्र भी से बोलते हैं केंचुआ को। ठीक है, आगे कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, तो किसके द्वारा लगाया गया था, कोशिका में केंद्रक को, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा फल तथा पुष्प का नाम क्या, ये बताना। तो सबसे बड़ा फल जो होता है वो ऑर्किड्स का होता है और सबसे बड़ा पुष्प जो है वो रेफुलेसिया का है। ठीक है, किसका है, रेफुलेसिया।
नेक्स्ट है स्तंभ कंद, ठीक है, स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो कौन है, तो स्तंभ कंद का उदाहरण है आलू, ठीक है ना, आलू, बंडा और केसर, ठीक है। और आगे है क्या, धन कंद, जिसे इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, तथा प्याज तथा हल्दी और अदरक ये सभी के सभी है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो कौन सा है, तो अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर का जो भाग खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे फल भीति बोलते हैं। उसका कौन सा भाग खाते हैं, तो फल भीति खाते हैं। नेक्स्ट है आम हो गया, पपीता हो गया, बेर हो गया, ये सभी के खाने योग्य भाग है, उसका नाम क्या है, तो मध्य भीति फल खाते हैं, यानी कि बीच का जो भाग है वो खाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आम हो गया तो आम का छिलका नहीं खाते हैं, उसके बीज का और गुठली नहीं खाते तो उसके बीज का हिस्सा खाते हैं। उसी तरह पपीता छिलका हटाते हैं, बीज भी हटाते हैं, बीज वाले हिस्सा खाते हैं। बेर का तो बीज वाला ही खाते हैं, उसका तो छिलका भी खा जाते हैं, ठीक है ना। तो बेर का भी ये हो जाएगा, बीज वाले ही भाग खाते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका छिलका हो गया, उसके बाद फिर उसका बीज हो गया और बीज का जो गूदा हो गया वो अपन खाते हैं, इसीलिए उसका क्या होता है, मध्य फल मतलब बीज का हिस्सा खाते हैं उसको, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो अदरक और आलू के जो खाते हैं उसे क्या खाते हैं, तना खाते हैं। क्या खाते हैं, तना का हिस्सा खाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो कितना होता है, तो मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होता है वो शरीर के भार का लगभग 7% होता है, ठीक है ना। यानी कि कोई व्यक्ति यदि 100 kg का है, ठीक है ना, तो उसका शरीर का भार 100 kg है, तो उसका जो ब्लड होगा उसके शरीर में वो लगभग उसके शरीर के भार का कितना होगा, 7% होगा, यानी कि 7 kg हो सकता है, ठीक है ना, लगभग में होगा ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट है, बढ़ते हैं आगे मॉडल सेट नंबर 5 की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोला क्या, मनुष्य में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 यानी 1350 से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में होता है। नेक्स्ट है ऊँट की गर्भावधि काल यानी गर्भकाल जो होता है वो कितना होता है, तो 320 से 350 दिन होता है ऊँट के गर्भकाल। नेक्स्ट है गाय तथा भैंस के गर्भावधि होता है काल कितना, ये बताना है, तो गाय का होता है 280 और भैंस का होता है 300 दिन होता है। नेक्स्ट है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो कौन है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग जो है जिससे किसी व्यक्ति या बच्चे को पैतृकता यानी कि किसके बच्चे हैं वो सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है दूध में पाए जाने वाला शर्करा है उसे क्या बोलते हैं, उसे लैक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टोज। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है तो किस में होता है, तो ब्रिक यानी कि किडनी में होता है मूत्र का निर्माण। नेक्स्ट है सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म कौन है, तो टेप वर्म है। आगे प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका, दूरी का, ठीक है ना, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है वो कार्य करता है तो किस सिद्धांत पर करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। किस पर, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। आगे जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो कितना पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर यह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है ये बताना है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ का जो लघुत्तम अंश होता है उसे क्वार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, तो डायोप्टर होता है। आगे इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो कैसा होता है, तो इंद्रधनुष के बीच का जो रंग होता है वो हरा होता है यानी कि ग्रीन होता है। नेक्स्ट है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तो किस पर, तरंग दैर्ध्य पर। किस पर, तरंग दैर्ध्य पर यह निर्भर करता है। आगे रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनता है तो कब बनता है, तो यह बनता है सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। किस, कहाँ बनता है, तो सूर्य के ठीक विपरीत बनता है कौन, इंद्रधनुष बनते हैं। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है फ्यूज का तार किससे बनती है ये बताना है, तो टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनता है कौन, फ्यूज का तार बनता है, ठीक है, तो टीन और सीसा के मिश्रण से यह बनता है। नेक्स्ट है सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है, तो यह काला यानी कि ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट है समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह समुद्र का जो जल है वो नीला दिखाई देता है। आगे वायु का बुलबुला, ठीक है, जल में व्यवहार करता है तो किसके भांति करता है, तो यह अवतल लेंस के भांति यह व्यवहार करता है, ठीक है। तो वायु का जो बुलबुला होता है यानी कि हवा का बुलबुला होता है वो जल में अवतल लेंस के भांति यानी अवतल लेंस के जैसा ही व्यवहार करता है। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का कारण है तो क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है हीरा का चमकना तथा मृगमारीच का बनने का कारण क्या है ये बताना है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है, तो हीरा चमकता है और यह मृगमारीच का जो बनता है वो किसके कारण बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 6 की ओर। नेक्स्ट है कैंडेला। कैंडेला मात्रक है तो किसका मात्रक है, तो कैंडेला जो मात्रक है यह ज्योति तीव्रता का है। किसका, ज्योति तीव्रता का।
नेक्स्ट है आगे भू स्थिर उपग्रह, ठीक है ना, उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो ये 36,000 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन होता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो सूर्य के जो ऊर्जा का स्रोत है क्या, नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की माप की जाती है, तो किसके द्वारा, गीगर मुलर काउंटर के द्वारा किया जाता है, गीगर मुलर काउंटर के द्वारा किया जाता है, किसका, रेडियो सक्रियता का। नेक्स्ट है रॉकेट की गति आधारित है, तो किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट की गति। नेक्स्ट है मूल रंग कहलाते हैं, तो मूल रंग कौन कौन होता है, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है, ठीक है ना। तो लाल, हरा और नीला जो कि क्या है, मूल रंग है, यानी कि बेसिक रंग है। नेक्स्ट है सेक्सटेंट, ठीक है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए होता है, तो ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो यह अवतल लेंस के प्रयोग करके दूर किया जाता है निकट दृष्टि दोष को, ठीक है। आगे दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो किससे होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा यह दूर किया जाता है, किसको, तो दीर्घ दृष्टि दोष को, यानी कि दूर दृष्टि दोष को। आगे परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम, ठीक है। परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन, जबकि हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन पर होता है, कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है, तो क्या होता है, अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो किसमें, ठोस में सर्वाधिक होता है ध्वनि का वेग। आगे ध्वनि की गति धीमी होती है, तो ध्वनि किसमें होता है, तो हवा में जो है इसका गति जो है वो धीमी हो जाता है, ठीक है, ध्वनि की। नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है, ये बताना है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रा को जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है कौन, हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल जो होता है वो सर्वाधिक क्या है, शुद्ध जल पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस से प्रभाव गैस है, तो कौन सी गैस के प्रभाव है यह, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का, ठीक है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो ये बताना, इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त तो होता है, तो क्या होता है, यूरेनियम, किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, किसमें, नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो पृथ्वी के मान का कितना होता है, ये बताना है, तो पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, ठीक है, पृथ्वी के भाग का कितना, पृथ्वी के मान का 1/6 भाग। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो यह पारा होता है, इसका राइट आंसर है कि द्रव अवस्था में यह पाए जाने वाला क्या धातु है। नेक्स्ट है सुराही का पानी ठंडा होता है, तो किसके कारण होता है, ये बताना है, तो सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है, ये बताना है, तो ये होता है बाष्पीकरण के सिद्धांत के कारण, किसके कारण, बाष्पीकरण के सिद्धांत के कारण, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फ्रेंड्स, आपको कितना, मॉडल सेट नंबर 6 तक आपको कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए तो 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर के 6 यानी कि 2 पेज आपका हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक पेज और देख लेते हैं, यानी कि पेज नंबर 203 भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्योंकि टोटल 250 प्लस है मॉडल सेट, तो अपन लोग को जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, ठीक है ना, टाइम से। तो 250 है, तो लगभग कोशिश करेंगे जितना जल्दी समाप्त हो, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 203 का, विद्युत धारा मापा जाता है, तो किससे मापते हैं, आमीटर से मापते हैं विद्युत धारा को। नेक्स्ट है अदिश राशियाँ हैं, तो अदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी के सभी किस में आता है, तो अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सदिश राशि किसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो सदिश राशि के अंतर्गत त्वरण हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया और संवेग हो गया, ये सभी के सभी क्या है, सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल में होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी का होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है, तो स्टील, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु कौन है, तो प्लेटिनम, जो कि सबसे कठोर धातु है। आगे शुष्क बर्फ कहलाता है, तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को बोलते हैं। नेक्स्ट है आगे परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहते हैं ये बताना है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है, तो कौन सा उपयोग, किसका उपयोग करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बर्तनों में कलाई के लिए जो उपयोग होता है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पटाखों में हरा रंग होता है, तो किसके कारण होता है, बेरियम के कारण, ठीक है। तो बेरियम के कारण जो होता है क्या होता है, प्रकाश में हरा रंग होता है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन, किसका होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, तो रेडान, जो कि वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, ठीक है। नेक्स्ट है गुब्बारों में उपयोग होता है, तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, किसमें, गुब्बारा में। आगे फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो क्या उपयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, किसमें, फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता तथा
अस्थायी कठोरता का कारण क्या ये बताना है। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना, ठीक है। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को घुले रहने के कारण क्या होता है, जल में अस्थायी कठोरता होता है। नेक्स्ट है पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है, तो किससे दूर होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा, पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो क्या चढ़ाया जाता है उस पर, जिंक की परत चढ़ाया जाता है, जिसे जस्तीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो कौन है, चांदी, ठीक है। चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड को लाते हैं। किसको लाते हैं, सिल्वर आयोडाइड को। नेक्स्ट है लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, तो किसका, स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील होता है जो कि लोहा निकेल और क्रोमियम का क्या है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट है हड्डियों तथा दांतों में उपस्थित रहता है, तो क्या रहता है, कैल्शियम फास्फेट रहता है। आगे सोल्डर यानी कि टांग का मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, सीसा एवं टिन का। किसका है, सीसा एवं टिन का, ठीक है फ्रेंड। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 8 की ओर। आगे 8 नंबर में पहला क्वेश्चन, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, तो कितना होता है, 24 कैरेट होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वार्टर्ज में होता है, तो क्या होता है, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्टर्ज में। नेक्स्ट है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन है, तो पिटवा लोहा, जो कि सबसे शुद्धतम अच्छा लोहा माना जाता है, कौन, पिटवा लोहा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा, जो कि सबसे बेस्ट यानी कि सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो किसका, तो आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, कौन है, तो नायलॉन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नायलॉन। नेक्स्ट है सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइड, जो कि जिसमें 96% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, किसमें, एंथ्रासाइड में। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम, जिसका संकेत एलाई होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कांसा मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, तांबा व टिन का मिश्र धातु होता है, कौन, कांसा होता है। नेक्स्ट है 1 पिको सेकंड बराबर क्या होता है, ये बताएंगे, तो 10 के पावर -12 सेकंड के बराबर होता है, क्या, 1 पिको सेकंड होता है, ठीक है। चलिए हाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करता है, तो एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो क्या मिलाते हैं उसमें, निकेल धातु मिलाते हैं, ठीक है ना। तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक के द्वारा किया गया था, वर्ष 1921 में। नेक्स्ट है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो किसकी कमी के कारण, थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों की मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर है, कौन है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो क्या नहीं सुन सकता है, तो पराश्रव्य तरंग, ठीक है, पराश्रव्य तरंग जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है श्वेत रक्त का जीवन जो औसत काल होता है कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है, ठीक है ना। 3 से 4 दिन बताए थे, लेकिन 2 से 4 दिन होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट है क्या, जो कि WBC है ना, श्वेत रक्त, उसका कितना होता है, 2 से 4 दिन। और जो RBC होता है, रेड ब्लड होता है, उसका 120 दिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% पाया जाता है। नेक्स्ट है अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो किसके द्वारा, तो सोडियम कार्बोनेट से दूर होता है। नेक्स्ट है जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या, ये बताना है। तो अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहने के कारण क्या होता है, जल में अस्थायी कठोरता होता है। नेक्स्ट है कैमरा हो गया, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। तो किस प्रकार का कांच का प्रयोग होता है, यह बताना है। तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कैमरा बनाने में, दूरबीन के लेंस बनाने में, विद्युत बल्ब बनाने में, धूप का चश्मा बनाने में, इस सभी में फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। किसका होता है, फ्लिंट कांच का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा तांबा, ठीक है, पारा हो गया, तांबा हो गया तथा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, ये बताना है। तो पारा का जो अयस्क है मेनली कौन है, सिनेबार, ठीक है। सिनेबार जो कि पारा का अयस्क है, तांबा जिसका अयस्क है क्यूप्राइट, ठीक है, क्यूप्राइट, और एल्युमिनियम जिसका अयस्क का नाम है क्या, बॉक्साइट है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आपको 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन है, ये बताना है। तो कैल्शियम का डोलोमाइट, ठीक है, पोटेशियम का नाइटर
और कैडमियम का ग्रीनोकाइट, ठीक है, ग्रीनोकाइट, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखेंगे, ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। नेक्स्ट है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो क्या मिलाते हैं, सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टन को मिलाते हैं, ठीक है, ताकि वह रिश्ते रहे तो वह गंध मारे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रेयान कहलाता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज से बने जो कृत्रिम रेशा रहता है उसे क्या बोलते हैं, रेयान बोलते हैं। नेक्स्ट है हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो कितना होता है, तो अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक 2.42 होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, तो कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मोल बराबर होता है, तो क्या होता है, तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या होता है, क्या होता है, 6.023 गुने 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या होता है। नेक्स्ट है बर्फ का द्रव्यनांक और हिमांक होता है, तो कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग होता है, ठीक है, तो कैडमियम या बोरान के छड़ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन है, तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी के सभी क्या है, तो अर्धचालक का उदाहरण है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कांच में किस प्रकार का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, ये बताना। तो पर कांच में किस रंग का होता है सबसे अधिक वेग और सबसे कम वेग, तो सबसे अधिक लाल का और सबसे कम बैंगनी का होता है। नेक्स्ट है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस के भांति यह कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और उल्टा होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है, तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, किसका होता है, तो यह होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो चालन विधि के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, चालन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, तो कब तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है, उसके बाद यह खत्म हो जाता है प्रभाव इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो लगभग 17 मीटर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लगभग 17 मीटर होना चाहिए, तभी परावर्तन जो ध्वनि है आप अच्छे से सुन पाएंगे। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो क्या उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग है, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंग अनुदैर्घ्य तरंग जो कि होता है, क्या होता है, ध्वनि है, ठीक है ना, ध्वनि अनुदैर्घ्य में होता है और प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है, तो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट है लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो किस पर नहीं करता है, तो यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। तो लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो नहीं करता है द्रव्यमान पर, ठीक है ना। चलिए तो आज फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपको मॉडल सेट नंबर 9 तक हो चुका है, ठीक है ना, 1 से लेकर 9 तक आपको आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपको मिलेगा मॉडल सेट नंबर 10 से आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।